अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए खौफ खुदा से मुतल्लिक एक इंतहाई शानदार, दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या आपकी खिदमत में लेके आ गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, यकीन मानिए रूह कांप उठेगी। एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज़ तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फ़िक्र सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, जनाब ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमाए कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, आए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाज़े को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की आयत का तर्जमा जो कि ये है बताते हुए कहा,
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، سننے والے تمام دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔